कानपुर समेत उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में चले बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और हम आपको बता दें इसमें बड़ी खबर जो आई है वो ब्रेकिंग न्यूज में यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 3 दिन में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। 3 दिन का वक्त दिया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि हमने किसी भी धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया है, जैसा कि आरोप लग रहे हैं। हमने कानून के तहत कार्रवाई की है, जिन्होंने पत्थरबाजी की उन पर हमने कार्रवाई की और उस कार्रवाई को करने के पहले हमने बाकायदा नोटिस भेजा, लेकिन नोटिस के बाद जब हमें जवाब नहीं मिला तो हमने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह बड़ी बात निकल कर आई है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और उस सुनवाई में जो बड़ी बात निकल कर आई है वो यही है कि 3 दिन के अंदर हलफनामा दाखिल करना है, जिसमें सारे जवाब देने होंगे। यूपी सरकार को हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर सुनवाई की। दरअसल एक याचिका दायर की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो पक्षपात तरीके से कार्रवाई कर रही है, एक समुदाय विशेष को निशाना बना रही है कार्रवाई करते वक्त। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने जब कोर्ट में अपना पक्ष रखा तो कहा कि देखिए, हमने कोई भी कार्रवाई ना अवैध की है, ना किसी को टारगेट करके की है। हमने जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने अवैध रूप से निर्माण करवाया था, उसके खिलाफ कार्रवाई की, वो भी बाकायदा नोटिस भेजने के बाद। संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से हलफनामा मांगा है, 3 दिन के अंदर दाखिल करना है। जरा बताइए कि क्या पक्ष रखा गया यूपी सरकार के वकील के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जब यह सुनवाई चल रही थी? यूपी सरकार की तरफ से जो दलील दी गई है, दलील में साफ साफ ये कहा गया कि ये जो कहा जा रहा है कि बिना नोटिस के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। कोर्ट को ये बताया कि अगर प्रयागराज की बात करें तो इसमें सबसे पहले 10 मई को नोटिस जारी किया गया था, फिर 25 मई को इनको ये बताया कि आपने नोटिस का जवाब नहीं दिया तो क्यों नहीं इसे ध्वस्त कर दिया जाए। उस पर भी जब कोई जवाब नहीं आया तो उसके बाद फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। और ये कहा जाना कि एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही है और दंगे फसादात और पत्थरबाजियां अभी शुरू हुई हैं, लिहाजा दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ ये सुनिश्चित करना चाहिए, सरकार को सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि जो भी कार्रवाई हो वो प्रक्रियागत हो, प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन बिल्कुल बिल्कुल कई बड़ी बात संजय आप बता रहे, लेकिन एक बड़ी बात यहां ये भी निकलकर शायद आई है, आप बेहतर बता सकते हैं। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हलफनामा दाखिल करने तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बिल्कुल, कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक ये मामला यहाँ पर अगले हफ्ते इसकी सुनवाई सुनिश्चित की है, 3 दिन में इन्हें कहा गया है कि अपनी बातें, अपना हलफनामा पूरे विस्तार के साथ, सारी घटनाओं के साथ हलफनामा दाखिल करें और ये कहा है कि तब तक किसी भी तरह की ऐसी अनहोनिया, अप्रिय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो ये साफ कहा है, यानी अभी फिलहाल अगले हफ्ते तक तो बुलडोजर नहीं चलेगा। ये बड़ी जानकारी है। क्या क्या आरोप थे, पूरा विवाद कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, एक बार दर्शकों को जरा आप ये भी समझा दीजिए संजय। पूरा विवाद जिस समय पिछले शुक्रवार की बात है, जब ये घटनाएं हुई और उसके बाद फिर इन घटनाओं के बाद जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हुए और कई जगह लाठियां चलानी पड़ी। इसके साथ ही अगले दिन से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई, जिसमें ये कहा है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें ये कहा गया, जमीन पर हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्होंने कहा कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें बिना नोटिस के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। सरकार भला निकाल रही है, इसका प्रतिशोध ले रही है। तो नहीं, तो जो ये प्रतिशोध वाली बात आप कर रहे हैं, तो क्या हम ये मान लें कि अब ये कार्रवाई नहीं होगी, जैसा कि बार बार कई सारे विधायकों और नेताओं ने पोस्ट भी किया था कि रिटर्न गिफ्ट दिया गया बलवाइयों को, दंगाइयों को, तो अब ये बुलडोजर के पहिए थमे हैं, तब तक अगली सुनवाई तक सुनवाई हो तब तक इस मामले में कुछ नहीं किया जाए जी। तो क्या इसे किस तरह प्रकार से देखा जाए, क्योंकि जो हिंसा हुई थी उसके बाद ये कहा जा रहा था कि ये रिटर्न गिफ्ट है, कुछ विधायकों ने बाकायदा बीजेपी के ट्वीट करते हुए डाल दिया था। अब बुलडोजर के पहिए को रोक देना, कैसे देख रहे हैं इस खबर को, इसका व्यापक असर क्या है? कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी ये कहा गया कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो बयान कतई उचित नहीं है और ये उन बयानों से ये समझना बिल्कुल कि सरकार किस मंशा से कार्रवाई कर रही है। तो ये इशारा उनकी ओर ही था, जो विधायक बयान दे रहे हैं कि ये रिटर्न गिफ्ट था। तो लगातार ये सारी चीजें जिस तरह से चल रही हैं उसे देखते हुए यही लगता है कि इशारों में कोर्ट में बहुत सारी कही गई और उससे अब ये साफ लग रहा है कि चले इस बीच एक बार बड़ी खबर बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो कोई कार्रवाई होती है वो
कानून के दायरे में हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन जो भी कार्रवाई यहां पर की जाएगी वो कानून के दायरे में की जाएगी। ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर कार्रवाई जो है उसे रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से यह बड़ी बात कही गई है कि सारी कार्रवाई को हम रोकने की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि जो कार्रवाई की जाएगी वो कानून के दायरे में की जाएगी। और ये जो विवाद पूरा है, जहां पर यह चल रहा था, वहां पर अभी अगली सुनवाई तक की बात है। अब संजय, एक बार जरा कंफ्यूजन ना हो, उस स्थिति के लिए एक बार क्लैरिटी दे दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन कार्रवाई को रोकने के लिए कहा है वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा गया कि हम सभी कार्रवाई को रोकने के लिए नहीं कह रहे हैं। संजय, चलिए संजय को हम दोबारा कोशिश करेंगे उनसे संपर्क साधें, ये सवाल का जवाब उनसे लें। लेकिन इस बीच दर्शकों को हम बता दें कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और उसमें हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है यूपी सरकार को।